नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल लाइफ चेंजिंग 01 में। आज हम बात करेंगे पॉजिटिव सोच और सफलता के मूल मंत्र के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सकारात्मक सोच और सफलता के मूल मंत्र पार्ट 1 में हमने व्यक्ति को आकर्षक बनाने वाली महत्वपूर्ण बातों को डिस्कस किया है। पार्ट 2 में भी व्यक्तित्व विकास को बढ़ाने वाली बातों को ध्यान में रखेंगे। अगर आपने हमारा पार्ट 1 नहीं सुना है तो जरूर सुन लेना। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 1. अच्छे संगत वाले लोगों का साथ करें। 2. अनुचित और बुरे वक्ता टालें। 3. मानसिकता बदलें। 4. कभी भी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। 5. दूसरों की विचारों की आलोचना ना करें, ऐसा करने से लोग आपसे दूर भागेंगे। 6. जिम्मेदारी उठाना सीखें। 7. खाने की आदतें सुधारें और चलने का तरीका सीखें। 8. सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, उनके पोस्ट पर फिल्टर करें। 9. स्क्रीन टाइम कंट्रोल करें। 10. जोश अध्ययन समूह सीखने की आदत डालें, खुद सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। 11. दूसरों की बातें सुनें और अपनी बात भी कहें, और जितना हो लोगों के कांटेक्ट में रहें और ज़्यादा से ज़्यादा मिलें। इन सभी बातों का ध्यान में रखें क्योंकि इसका प्रभाव आपके व्यक्तिगत विकास पर पड़ता है। और शायद अब ये आपके वे व्यक्तित्व कि आप किसी प्रकार अपनी एकता को बढ़ाएं, तो इसी प्रकार हम बता रहे हैं एकता का बढ़ाएं। एकता का अर्थ ये होता है कि आप अपने मन को सही मार्ग पर लाने के लिए प्रयास करें, और जहां एकतापन, निष्ठा, सहयोग करने के लिए प्रक्रिया अपनाएं। आपका मन कहे तो हाँ करना चाहिए, यदि मन कहे नहीं, ना करें तो ना करें। अपने जीवन में आत्म एकता के रूप में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको अपने मन को नियंत्रण करना जरूरी है। जब आपका मन सही मार्ग पर चला जाएगा तो आपको सफलता भी मिलेगी और संतुष्टि भी। एकता बनाना आसान काम नहीं है, इसके लिए आपको लंबे नियमों का पालन करना पड़ेगा ताकि किसी भी अवस्था में आपका आत्मनियंत्रण बना रहे। 1. मंजिल। एकता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपके आत्मबल का लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। यह आपको सही दिशा और मार्ग देगा। 2. अनुशासन। अनुशासन आपके आत्मनियंत्रण का सबसे अहम हिस्सा है। इसके बिना आपकी एकता कमजोर हो सकती है। प्रत्येक दिन अपने लक्ष्यों और नियमों का पालन करें। 3. दिमाग में नकारात्मक सोच न लाएं। किसी भी काम के 2 पहलू होते हैं, पहला सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले दोनों के बारे में सोचें। मैं पहले से सोच लेना चाहिए। नकारात्मक सोच का दिमाग पर गलत प्रभाव पड़ता है। कोई भी असर भी परिस्थिति में बुरा होता है। 4. अच्छा आहार लें और व्यायाम करते रहें। अच्छा आहार और व्यायाम हमारी सकारात्मकता को बढ़ाता है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। और व्यायाम हमारे शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ाता है और तन मन को स्फूर्ति देता है। इसलिए हमें प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा व्यायाम और ताज़े फल, सब्जियां, दाल, सलाद आदि का सेवन करना चाहिए। 5. योग। योग हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे रोज योग करना चाहिए। इससे हमारा दिमाग तंदुरुस्त रहता है और शरीर लचीला भी। धीरे धीरे सकारात्मक जीवन में असर रहता है। 6. अपनी रुचि को महत्व दें। हमें अपने जीवन में अपनी रुचि के अनुसार अपने जीवन में समय देना चाहिए। जब हम अपनी पसंदीदा कार्य या शौक करते हैं तो हमें खुशी मिलती है और सकारात्मकता मिलती है। 7. अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। अपने सोच को नियंत्रित करना बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। अनेक विचार, आपसी बातों में उलझन, विचार शक्ति को सही दिशा में नियंत्रित रखना चाहिए। सकारात्मक सोच रखें, अच्छी किताबें पढ़ें, प्रेरणादायक व्यक्ति से मिलें, अपने लक्ष्यों को तय करें, खुद को समय दें ताकि आप सही दिशा पा सकें। 8. अच्छे काम करें। अच्छे काम करें, अपनी सोच को सकारात्मकता की दिशा दें ताकि जीवन अच्छा बन सके। इसलिए मोहमाया, इच्छा, गुस्सा, द्वेष को त्याग कर अच्छे कार्यों की ओर बढ़ें। अच्छे कार्यों को करने से आपको संतुष्टि और खुशी मिलेगी। हमेशा अच्छे कार्य करने का प्रयास करें, आपको दूसरों का आशीर्वाद मिलेगा। 9. एक ही जगह पर बैठे रहें। अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए बैठने का चयन पहले से कर लें और यह सुनिश्चित कर लें कि जब तक काम पूरा नहीं होगा तब तक यहां से उठेंगे नहीं। लेकिन अगर आप कभी इधर या उधर बैठेंगे तो आपका ध्यान केंद्रित होगा और आपकी एकाग्रता पर गलत प्रभाव पड़ेगा। और अगर आप दृढ़ होंगे तो यह आपकी एकाग्रता बढ़ाएगा। 10. शोर से बचना चाहिए।
अधिकतर लोगों को संगीत सुनना पसंद होता है, हालांकि उस समय जब हम कोई काम करते हैं, लेकिन ऐसा करके हम अपने आप को डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान गाने पर होता है, जिस कारण हम काम पर ध्यान एकाग्र नहीं कर पाते। इसलिए ऐसा करने से बचना चाहिए। सकारात्मक सोच कैसे बनाएं? ये तो आपने सुना ही होगा कि सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति ही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। अगर आप भी सकारात्मक सोच को जागना चाहते हैं तो इन बातों को अपने जीवन में अपनाएं। मैं आपको इस प्रकार है। 1. मुस्कुराएं और स्वयं खुद भी मुस्कुराएं और दूसरों को भी कहें। 2. समझें, ये सोच हर चीज़ बदल सकती है। 3. नकारात्मक चीज़ों में भी सकारात्मकता को ढूंढने की कोशिश करें। 4. अपना अधिक खुशियों से नहीं हंस सके तो अन्य साधन और सकारात्मक चीज़ें देखें जिससे। ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन का प्रयोग व्यक्ति के व्यक्तित्व और आत्म के स्तर को परखने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसके बाद ये पता चल जाता है कि आप अपने आसपास की घटनाओं के प्रति कितने जागरूक हैं। आइए देखें कि किस प्रकार आप अपने ग्रुप डिस्कशन को और बेहतर बना सकते हैं। इस प्रकार है। ग्रुप डिस्कशन के लिए कुछ अच्छी बातें। 1. अगर कभी भी आप ग्रुप डिस्कशन दें तो सबसे पहले कोई अपने पसंद का टॉपिक लें, जैसे भ्रष्टाचार, लोकतंत्र, देशभक्ति इत्यादि पर आप कुछ नई जानकारी रखें, ताकि आपका ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक बहुत ही दिलचस्प बने। जब आप बात करें तो दूसरों की बातों को ध्यान से सुनें और ध्यान रखें कि आप दूसरों की बातों को काटें नहीं। 2. शाम को जब टेलीविजन प्रोग्राम देखें तो आप ये ध्यान रखें कि आपको अच्छी जानकारी प्राप्त हो रही है कि नहीं। अगर आपको अच्छी जानकारी नहीं मिल रही है तो अपनी दूसरी पसंद बूटी के ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक बनाएं, ताकि जब आप ग्रुप डिस्कशन दें आप उसके बारे में पूरी जानकारी रखते हों। इसके साथ ही साथ सुबह की न्यूज़ भी देखें, ताकि ग्रुप डिस्कशन की तैयारी अच्छी हो सके और न्यूज़पेपर भी अच्छी तरह पढ़ें। 3. सबसे पहले अपना परिचय और उसके बाद ग्रुप टॉपिक, फिर अपनी बात बेझिझक रखें। लेकिन एक बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि किसी की धार्मिक भावनाओं को अपने ग्रुप डिस्कशन में ठेस न पहुंचाएं। अपना डिस्कशन बहुत ही शालीनता और शालीन भाषा में रखें। ग्रुप डिस्कशन का मुख्य उद्देश्य ही यह है कि आपसी मतभेदों को दूर किया जाए। 4. अपने ग्रुप डिस्कशन में एक बात और ध्यान में रखना है कि सदैव अपनी भाषा की शुद्धता का ध्यान रखें। अधिक से अधिक शुद्ध हिंदी में बोलने की कोशिश करें और किसी भी प्रकार के तथ्यों की जानकारी देते समय उसमें किसी भी प्रकार की गलतियां न रखें, ताकि आप लोगों के समक्ष अपनी छवि एक अच्छे वक्ता के रूप में प्रस्तुत कर सकें। 5. किसी भी प्रकार का ग्रुप डिस्कशन करते समय आप दूसरों की बात ध्यान से सुनें और बोलते भी सभ्य तरीके से रहें, ताकि आप सबके बीच अपनी उचित छवि प्रस्तुत कर सकें। 6. याद रखिए, आप जिस विषय पर डिस्कशन निकालना चाहते हैं, पहले आप उस विषय के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लें, ताकि ग्रुप डिस्कशन करते समय आप उसके नाम पर ना अटक जाएं। बुरी बातें। 1. अपने चेहरे पर ग्रुप डिस्कशन के दौरान कोई चिंता और परेशानी नहीं आने दें, घबराएं बिल्कुल भी नहीं। 2. किसी के भी रुकने के इंतजार में न लगे रहें। अगर सामने वाले के प्रश्न का जवाब आपके पास हो तो तुरंत बोल दें। 3. धैर्य बनाए रखें, दूसरों की बात के बीच में ना कहें और बात पूरी करने दें। अगर आप टॉपिक से संबंधित कुछ नहीं जानते तो अपने से कभी भी शुरुआत न करें, दूसरों को कहने दें। 4. अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है टॉपिक से संबंधित तो पहले ही आपस में बात कर लें। डिस्कशन के दौरान बात ना करें, इसमें जो आपका पता होगा वो आप भूल जाएंगे। 5. ग्रुप डिस्कशन के दौरान कुछ बातें अच्छी होती हैं और कुछ बुरी, तो इन बातों को अपने पर लेकर न चलें। बुरा न माने, इन सभी बातों का ध्यान रखें। 6. ग्रुप डिस्कशन के दौरान स्वयं को किसी और से कम न समझें, हमेशा अपने को औरों से ज़्यादा समझें, अपनी बात को स्पष्ट से प्रस्तुत करें। इन सभी बातों को ग्रुप डिस्कशन करते समय ध्यान रखें। 7. कभी भी एक बार की गई बात को दोबारा बिल्कुल न दोहराएं, क्योंकि इसका गलत प्रभाव पड़ता है। हमेशा नई नई बातों को सामने लाएं। इसके अलावा इन सभी बातों के दौरान करंट अफेयर्स या कुछ पुराने उपन्यास, मैगजीन आदि का लेटेस्ट पढ़ लें। इन सबों के पकड़कर कुछ अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे जो ग्रुप डिस्कशन के समय आपके काम आएंगे। बोलचाल पर विशेष ध्यान दें। सबसे पहले ये जानें कि बोलचाल किस प्रकार आपका व्यक्तित्व दर्शाती है। 1. जिस तरह आपका उच्चारण, आवाज़, बोलना, सुनना, सीखना महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह आपके बोलने का अंदाज भी उतना ही प्रभावशाली दिखाई देता है। आपकी वाणी से ही लोगों को आपकी न केवल शिक्षा का पता चलता है, बल्कि आपकी पसंद नापसंद का भी पता चलता है, आपके व्यवहार का पता चलता है। यदि आपके अंदर जितनी मीठी वाणी होगी उतना ही आपके अंदर सच्चाई भी झलकेगी, और जो दिल के अच्छे होंगे वो बात भी बहुत अच्छी करेंगे। मीठी वाणी हर व्यक्ति को अपने से संबंधित कर देती हैं, चाहे वे लोग अच्छे हों या बुरे। हर व्यक्ति आपके साथ दोस्ताना व्यवहार करता दिखाई पड़ता है।
मीठी वाणी से आप न केवल सुप्रसिद्ध या प्रगति प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में भी कई तरह के बदलाव कर सकते हैं। इसलिए हमें सभी से अच्छे से बात करनी चाहिए, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा। आपको हमेशा के तोहफे की तरह सभी अच्छी तरह देखता है और फिर उसी तरह का व्यवहार भी करता है। खुद से प्रेम करें। मानव जीवन अनेक दुखों, कष्टों और सुखों का सागर है, जो जन्म से मृत्यु तक आपके साथ चलता रहता है। हमें तो अपने जीवन को एक प्रयोगशाला के समान समझना चाहिए, जहां हमें अपने जीवन की हर परेशानी, जिसे दुख कहा जा सके, ये तो एक सच्चाई है जिसे समझना चाहिए। जीवन तो तब अपने बहाव से अच्छा अच्छा दिखाई देने लगता है कि आप जीवन को किस नज़रिए से देख रहे हैं। अच्छी और बुरी स्थितियां तो हर व्यक्ति के जीवन में आती रहती हैं, लेकिन हमें हर स्थिति का सामना करते हुए अपने आप को नई दिशा देनी चाहिए। जब तक आप खुद को जीवन में समझना नहीं सीखेंगे, तब तक आप जीवन की इस सच्चाई को कभी नहीं समझ पाएंगे। जीवन में एक बात हमें हमेशा मानकर चलना चाहिए कि हम अपने जीवन में अपने आप को जितना समय देंगे, उतना ही अपने जीवन को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। हमें अपने आप से ही प्रेम करना चाहिए। अगर आप अपने आप से प्रेम करेंगे तो पूरा संसार आपसे प्रेम करेगा, क्योंकि जिस प्रकार की भावना आप अपने लिए रखेंगे, वैसी ही भावना आप दूसरों के लिए भी रखेंगे। जीवन बहुमूल्य है। जीवन ही सब कुछ है। जीवन है तभी तो सुख और दुख का अनुभव है। परमात्मा की दिया वरदान है। निश्चित समय यहाँ पाए, निश्चित समय जाना है। इस बीच का समय आपको अपने हिसाब से जीने के लिए मिला है। इस अमूल्य समय और जीवन को यदि सही दिशा में लगाया जाए तो मनुष्य बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकता है। हर किसी की जीवन यात्रा में सुख दुख, लाभ हानि, सफलता विफलता आती रहती है, परंतु जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीख ढूंढ लेता है, वही आगे बढ़ता है। जीवन का असली आनंद तभी मिलता है जब मनुष्य अपने कर्तव्यों को समझकर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता है। समस्याएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हों, धैर्य, परिश्रम और सही निर्णय के बल पर उन्हें बदला जा सकता है। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य को समय, स्वास्थ्य और रिश्तों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये तीनों एक बार चले जाएं तो वापस नहीं आते। जो व्यक्ति अपने आज को सुधार लेता है, उसका आने वाला कल स्वतः ही संवरने लगता है। जीवन का मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि उसमें कितनी सांसें ली गईं, बल्कि इस बात से तय होता है कि उन सांसों से कितनों के जीवन में सुख और प्रेरणा बांटी गई। सफलता पाने के समय की कीमत समझें। महात्मा विदुर ने एक नीति ग्रंथ लिखा है जिसे विदुर नीति कहा जाता है। जिस तरह रामायण गीता में जीवन प्रसंगों की बातें हैं, वैसे ही विदुर नीति में भी नैतिकता की सूत्र हैं। समय की कीमत को समझना किसी भी मनुष्य को समय का महत्व बताने के लिए एक बहुत बड़ा संदेश होता है। हर किसी को समय का सही उपयोग करना चाहिए। वे कहते थे कि जो समय निकल गया वो कभी लौटकर नहीं आता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी समय को यूं ही नष्ट नहीं करता, बल्कि हर क्षण का सदुपयोग करने की कोशिश करता है। जो लोग समय बर्बाद करते हैं, वे स्वयं अपनी प्रगति का मार्ग बंद कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे आलसी, निराश और असफल हो जाते हैं, क्योंकि वे अवसरों को हाथ से जाने देते हैं। इसके विपरीत जो लोग हर काम समय पर करते हैं, अनुशासन का पालन करते हैं, उन्हें जीवन में सम्मान और उपलब्धियां दोनों प्राप्त होती हैं। महात्मा विदुर ने समय को सबसे महान संपत्ति बताया है, क्योंकि धन दौलत खोकर फिर से पाई जा सकती है, परंतु खोया हुआ समय कभी वापस नहीं मिलता। ईश्वर ने सभी मनुष्यों को समान समय दिया है, परंतु उसका उपयोग सब अलग अलग तरीके से करते हैं। जो लोग लक्ष्य बनाकर योजना के साथ मेहनत करते हैं, वहीं जीवन की दौड़ में आगे निकल जाते हैं। समय का सम्मान करने वाला व्यक्ति ही अपने चरित्र, ज्ञान और व्यक्तित्व को निखार पाता है। इसलिए सफलता पाने के लिए समय की कीमत समझना और हर पल को सही दिशा में लगाना अत्यंत आवश्यक है।